अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कौन से ऐसे मुआहिदात हैं जिनकी तामील हम कोर्ट के ज़रिए से करवा सकते हैं, और वो 4 कंडीशंस थी जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दी। और आज हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से मुआहिदात हैं, ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी तामील नहीं हो सकती या जिनके ख़िलाफ़ हम दावा दायर करके उनकी तामील अदालत के ज़रिए से नहीं करवा सकते। तो इसके लिए आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 21 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। तो चले आइए दोस्तों, देखते हैं कि सेक्शन 21 हमें क्या बताता है। कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल, वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो जिनकी तामील हम अदालत के ज़रिए से नहीं करवा सकते। उसकी पहली क्लॉज पढ़ते हैं जी। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ विच कंपनसेशन इन मनी इज़ एन एडिक्वेट रिलीफ, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा मुआहिदा कि जिसके मुतबादल में जो पैसे हैं, जो मनी है कंपनसेशन के तौर पे, वो एडिक्वेट रिलीफ हो, पैसे काफ़ी हों, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की भी हम जो है वो तामील अदालत के ज़रिए से नहीं करवा सकते। अब वो क्या हो सकता है? जैसा कि आप एक शॉप पे जाते हैं, आपने कोई बुक ख़रीद की, या आप कोई राशन की दुकान पे जाते हैं बिलफर्ज, तो आपने दुकानदार से आपका और दुकानदार का जो है वो मुआहिदा हो गया कि आपने उसको पैसे देने हैं और फ़लाँ चीज़ आपने उससे लेनी है। लेकिन जब वो अपने गोदाम में देखता है, अपने रैक में देखता है, तो वो चीज़ जो आपने उससे ख़रीदनी है वो मौजूद नहीं होती। तो वो आपको कहता है जी आप अपने पैसे वापस ले लें और आप आगे किसी दुकान से, आगे किसी शॉप से जाके ये जो चीज़ आपको चाहिए तो आप वहाँ से ख़रीद लें। तो इसकी भी हम परफॉर्मेंस, इसकी तामील हम अदालत के ज़रिए से नहीं करवा सकते। हम अदालत में जाके ये नहीं कह सकते जी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैंने इसको पैसे दिए थे, इसने मुझे फ़लाँ चीज़ जो है वो नहीं दी। अब दूसरी क्लॉज क्या कहती है? अ कॉन्ट्रैक्ट विच रन्स इनटू सच मिन्यूट और न्यूमरस डिटेल्स ऑफ विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन और वायलेशन ऑफ द पार्टी और अदरवाइज फ्रॉम इट्स नेचर इज सच दैट द कोर्ट कैन नॉट इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटीरियल टर्म्स। अब ये क्लॉज बी क्या कहता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा मुआहिदा जिनकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो पार्टीज़ ने रखी हैं वो इतनी पेचीदा हों कि अदालत को उसकी समझ ही ना लगे, या फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज़ की पर्सनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड हो। जैसा कि एक एक राइटर है, वो एक बुक लिखता है, तो वो उसकी अपनी जो एक विल है, उसकी अपनी मर्जी है कि वो बुक लिखे किसी टॉपिक पे या ना लिखे। हम उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते, उसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का हम दावा दायर नहीं कर सकते अदालत में, या उसकी तामील नहीं करवा सकते कि ये इस पे बाउंड है कि ये जी फ़लाँ टॉपिक पे जो है वो एक बुक लिखे और इसको इसको जो है पब्लिश करे। अब क्लॉज सी क्या कहता है? अ कॉन्ट्रैक्ट द टर्म्स ऑफ विच द कोर्ट कैन नॉट फाइंड विद रीजनेबल सर्टेनिटी। अब क्लॉज सी जो है वो हमें क्या समझाता है कि ऐसा मुआहिदा पार्टीज़ के दरमियान जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन का पता ही ना चले कि ये कहना क्या चाहते हैं, ये मांग क्या रहे हैं, ये किस चीज़ के तलबगार हैं, इनका मुआहिदा किस मुतल्लिक हुआ है, सब्जेक्ट मैटर है क्या। बिल फर्ज ए और बी का मुआहिदा हुआ है। ए ने बी को ऑयल जो है वो फराहम करना है 3 माह के लिए। अब उस मुआहदे में यही नहीं पता कि ऑयल जो ए ने बी को फराहम करना है 3 माह के लिए वो किस चीज़ का ऑयल है, वो पेट्रोल है, वो कैरोसिन ऑयल है, वो कोई कुकिंग ऑयल है, किस टाइप का ऑयल है, वो कोई डीजल है, मोबाइल ऑयल है, क्या चीज़ है। जब इस तरह की कोई टर्म्स एंड कंडीशन होंगी या कोई इस तरह का मुआहदा होगा तो उसकी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है हम अदालत के ज़रिए से नहीं करवा सकते। अब क्लॉज डी पढ़ते हैं जी। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इन इट्स नेचर रिवोकेबल, ऐसा मुआहिदा कि जिसकी नेचर ही हो रिवोकेबल। अब वो कैसे हो सकता है? कोई भी ऐसा मुआहिदा पार्टीज़ के दरमियान में जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में मुआहिदे के अंदर ही लिखा हो कि ये जी जब चाहे ये पार्टी इसको ख़त्म कर सकती है, इसको रिवोक कर सकती है, या फ़लाँ पार्टी जो है वो जब उसका दिल करे वो भाग जाए। तो जब उसकी नेचर ही रिवोकेबल है, वो काबिल मनसूखी है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको भी हम उसकी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम नहीं करवा सकते। क्लॉज ही पढ़ते हैं जी। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ट्रस्टीज ईदर इन एक्सेस ऑफ देयर पावर्स और इन ब्रीच ऑफ देयर ट्रस्ट। अब क्लॉज ई जो है वो हमें क्या समझाता है
कि जो ट्रस्टी है उस जो ट्रस्ट के लिए ट्रस्टी को एक जायदाद दी गई है या उसके साथ मुआहदा किया गया है ट्रस्टी के साथ, और जो उस मुआहदे की, उस कॉन्ट्रैक्ट की, उस अग्रीमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस मुआहदे में लिख दी गई हैं, और जो पावर्स ट्रस्टी को मुआहदे के ज़रिए से ट्रांसफ़र की गई हैं, अगर कोई ट्रस्टी उन पावर्स से तजावज़ करता है, एक्सेस करके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है किसी भी बंदे के साथ, जैसा कि बिलफर्ज 10 एकड़ ज़मीन जो है वो ट्रस्टी को दे दी गई है। अब जो अग्रीमेंट है उसमें ये लिखा गया है कि 10 एकड़ में से 5 एकड़ जो है वो लीज़ पे देनी है। अब ट्रस्टी जो है 10 एकड़ में से 8 एकड़ जो है वो लीज़ पे दे देता है, और जिसको लीज़ पे देता है वो उसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा दायर नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रस्टी को अग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत वो इख्तियार ही हासिल नहीं था कि वो 8 एकड़ जो है वो लीज़ पे दे। उसको इख्तियार सिर्फ 5 एकड़ का था, वो 5 एकड़ तक ही उसको लीज़ पे दे सकता था। इसलिए जिसको लीज़ पे ट्रस्टी ने दी है वो जो 8 एकड़ ज़मीन है उसकी वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अदालत के ज़रिए से नहीं करवा सकता, उसकी तामील जो है वो नहीं करवा सकता। अब आगे क्लॉज एफ है, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ कॉरपोरेशन और पब्लिक कंपनी क्रिएटेड फॉर स्पेशल पर्पज़ और बाय द प्रमोटर्स ऑफ सच कंपनी विच इज़ इन एक्सेस ऑफ इट्स पावर। अब जो है क्लॉज एफ हमें क्या बताता है कि कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसी कॉरपोरेशन जो बनती है वो किसी ख़ास मकसद के लिए बनती है। अब जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी बनेगी तो वो रजिस्टर्ड होगी, तो वो इंश्योरेंस ही के मामलात को डील कर सकती है, इंश्योरेंस के अलावा किसी मामले को वो डील नहीं कर सकती, ता वक्त कि वो उसको उसमें ऐड करवा ले, दोबारा रजिस्टर्ड करवाए, या अपना जो उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें वो इजाफा कर ले। ये नहीं वो कर सकती कि रजिस्टर्ड उसने कंपनी ने करवाया है इंश्योरेंस के लिए और वो कह दे जी मैंने सेविंग बैंक हमने खोलना है, ऐसा नहीं हो सकता। इसको भी इसके खिलाफ भी हम तामील मुख्तस का दावा दायर नहीं कर सकते, इसकी भी हम तामील नहीं करवा सकते। अब आगे क्लॉज जी है जी, अ कॉन्ट्रैक्ट the performance of which involves the performance of a continuous duty extended over a longer period than 3 years from its date। तो आपको पता है कि जैसे हुकूमत है वो कोई भी मुआहदा करती है तो वो 1 साल का करती है, 2 साल का, 3 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी हुकूमत है तो वो 3 साल का मुआहदा कर सकती है कंटिन्यूस ड्यूटी के लिए। अगर वो कोई भी मुआहदा 3 साल से ज़्यादा होता है तो उसकी भी हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो नहीं ले सकते, उसके खिलाफ भी हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा दायर नहीं कर सकते। अब क्लॉज एच है जी, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच अ मटीरियल पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर सपोज्ड बाय बोथ पार्टीज टू एग्जिस्ट हैज़ बिफोर इट हैज़ बीन मेड सीज टू एग्जिस्ट। अब इसका क्या मतलब है जी, ए और बी ने जो है वो एक मुआहदा कर लिया, ए के पास 4 भैंसें हैं और बी ने ए के साथ जो है मुआहदा कर लिया कि ए सेल करेगा वो 4 भैंसें और बी जो है उससे ख़रीद करेगा। अब वो भैंसें हैं लाहौर में, कराची में, किसी भी शहर में, और जब वो मुआहदा कर रहे हैं वहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं तो वो एग्जिस्ट करती हैं, वो मौजूद हैं। अब वो जो मुआहदा लिखते हैं, एग्रीमेंट लिखते हैं, वो किसी और जगह पे लिखते हैं। बिल फ़र्ज़ के भैंसें जो हैं वो कराची में हैं, जब वो बी ने वो भैंसें देखी हैं वो कराची में मौजूद थी, ज़िंदा थी, हयात थी, लेकिन जब बी ने ए के साथ लाहौर में आके मुआहदा किया है तो वो जो भैंसें हैं वो किसी करंट की वजह से, इलेक्ट्रिक की वजह से वो मर गई हैं। डॉक्टर ने जो है वो एक को इतला नहीं दी कि ये नुकसान हो गया जी, आपकी भैंसें मर गई हैं। तो जब जो सब्जेक्ट मैटर है वो ही नहीं रहा, मुआहदा क्या था दोनों के दरमियान कि ए जो है वो 4 भैंसें बेचेगा बी को, तो जब भैंसें ही नहीं रहेंगी तो बी जो है वो ए के ख़िलाफ़ दावा दायर ये नहीं कर सकता जी कि अब मुझे भैंसें ला के दो, इसके ख़िलाफ़ भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा दायर नहीं किया जा सकता। एक और मिसाल ले लेते हैं कि बी जो है वो जी मरी में गया है, उसको एक होटल जो है वो पसंद आ गया और वो होटल ए का है, बी जो है वो होटल का मुआहदा करना चाहता है ए के साथ,
दोनों आ गए वापस लाहौर में आ गए, बिलफर्ज कराची में आ गए। तो दोनों वहाँ पे जब मुआहदा कर रहे हैं तो पीछे से जी जल्जला आया है और वो जो होटल है वो मस्मार हो गया, गिर गया, ख़त्म हो गया। तो जब जो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा उस मुआहदे के दरमियान, जो वजह बनी थी मुआहदा करने के लिए, सब्जेक्ट मैटर ही मौजूद नहीं है, तो फिर ये मुआहदा जो है वो इन्फोर्सेबल भी नहीं है। इसके ख़िलाफ़ भी हम तामील मुख्तस का दावा दायर नहीं कर सकते, इसकी भी हम तामील नहीं करवा सकते। तो ये एक छोटा सा सेक्शन था। सेक्शन जो 12 है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में है जिनको हम अदालत के ज़रिए से तामील करवा सकते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है जिनकी हम खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं। और सेक्शन 21 जो है वो ऐसे मुआहदात के बारे में है जिनकी हम अदालत के ज़रिए से तामील नहीं करवा सकते। तो ये छोटे छोटे दो सेक्शन थे जो पहली वीडियो में मैंने आपको सेक्शन 12 के बारे में बता दिया। जिन दोस्तों ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लें, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। और ये सेक्शन 21 की एक छोटी सी जो वीडियो थी जो मैंने छोटी छोटी आपको एक्सप्लेनेशंस बता दी हैं, ये 6-7 जो इसके क्लॉजेस थी वो दी गई हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनके ख़िलाफ़ हम इन्फोर्समेंट का दावा नहीं दायर कर सकते। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। इससे मेरी हौसला अफजाई